हेलो फ्रेंड्स। देखिए, प्रतियोगिता दर्पण के अप्रैल 2022 का भी जिस्ट अब आप लोगों के सामने है। और इसमें मिनिमम 12 और मैक्सिमम 20 प्रश्न, जैसा कि आप लोगों को पता होगा अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो मैं बताता हूँ। ये 67th री एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली मैं इसको लाता हूँ। तो देखिए, वीडियो को शुरू करें। एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा आपको कि ये जो जिस्ट होते हैं ये केवल 67th री एग्जामिनेशन के लिए ही हैं। यदि आप अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया इसे अभी नहीं देखें, क्योंकि ये आपके किसी काम के नहीं होंगे। बीपीएससी के लिए ये स्पेशल है। ठीक है, अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसरो का 2022 का पहला उपग्रह प्रक्षेपण। ये संभवतः 14 फरवरी 2022 को किया गया था। इसके साथ 3 उपग्रह का प्रक्षेपण हुआ था। PSLV C52 यान से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 का जो है प्रक्षेपण किया गया था इसमें, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, PSLV C52 INS 2TD यानी ये एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। संचार उपग्रह इनसैट 4B 14 वर्ष के बाद इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, IPL के 15वें सत्र, इसका आयोजन जो है भारत में ही होना है। 26 मार्च से 29 मई 2022 हो चुका है, लेकिन हम लोग पीछे का देख रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद में ये प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा, जिसका नाम इन्होंने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी रखा है, इसका लोकार्पण स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, 5 फरवरी 2022 को, और तेलंगाना के हैदराबाद में ये स्थापित है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, लेकिन बैठी हुई मुद्रा में ये सबसे ऊंची प्रतिमा है। 216 फुट की प्रतिमा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ऑपरेशन गंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया था। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के प्रशासक हेतु प्रशासक की नियुक्ति फरवरी 2022 में की गई थी, जिसकी अध्यक्ष गीता मित्तल को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए, यहाँ भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये 25,000 टन गेहूं भारत सरकार ने अफगानिस्तान को भेजे थे, और ये गया कहाँ से था, तो अमृतसर से भेजा गया था इसको। 26 फरवरी 2022 को जलालाबाद ये पहुँचा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इसी रास्ते से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ये गया था। नेपाल में हाल ही में एक घटनाक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल के जो मुख्य न्यायाधीश थे शमशेर चेबी राणा, उनके विरुद्ध वहाँ पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया, मतलब वो पद से हटाए गए। ठीक है, जर्मनी के राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हुआ है। फ्रैंक वाल्टेयर जो है वहाँ के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से निर्वाचित हुए हैं। उसके साथ ही लोकतंत्र सूचकांक 2021 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत को 46वां रैंक प्राप्त हुआ है। 6.91 स्कोर भारत का इसमें है। जारी करने वाली संस्था जो है वो ब्रिटेन की द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU है, जो 2006 से ही इसको प्रकाशित करती है। 2020 में और 2021 में जब भारत के रैंक को आप देखेंगे तो 7 पायदान का भारत के रैंक में सुधार हुआ है। और इम्प्रूवमेंट वाला प्रश्न BPSC बहुत पूछती है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें फर्स्ट स्थान नॉर्वे का है और अंतिम पर अफगानिस्तान है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो है भारत संयुक्त अरब अमीरात की शिखर वार्ता। हमने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया है कि संयुक्त अरब अमीरात UAE से यदि कोई प्रश्न आता है तो BPSC के एग्जामिनेशन में खासकर पूछा जाएगा। ये वार्ता इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अब जो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का निधन हो गया है, इसलिए पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न। इसमें भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, जो अभी हमने बताया इनका नाम, ये इसमें शामिल थे। और ये वर्चुअल तरीके से ही हालांकि संपन्न हुआ था। ठीक है, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA पर भारत सरकार और इसके बीच जो है हस्ताक्षर हुए हैं UAE के बीच, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हस्ताक्षरकर्ता में पीयूष गोयल थे और उधर से अब्दुल्ला बिन तौकल थे, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो आपका इम्पोर्टेंट है, देखिए सैन्य सरकार वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुर्किना फासो में सैन्य सरकार जो वहाँ पर थी उसने 30 महीने के अंदर ही चुनाव के संकेत जो है वहाँ पर दिए हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। G20 आपके 67th री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि G20 का जो
16वां शिखर सम्मेलन हुआ था 30 से 31 अक्टूबर 2021 को, वो तो रोम इटली में हो गया। 17, 18 और 19 के प्रस्तावित तिथियां हैं और समय तथा स्थान निर्धारित किए गए हैं, तो वो चीज़ आप देख लेंगे। बाली इंडोनेशिया में ये प्रस्तावित है, इसी साल 2022 में ये 30 से 31 अक्टूबर को होगा। और 23 वाला जो है भारत में होना है, ये प्रस्तावित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 24 वाला ब्राज़ील में होगा। तो भारत के लिए जो है इसके शेरपा पीयूष गोयल को बनाया गया है, ये ध्यान रखना है। और इसका जो संचालन किया जाएगा अस्थायी सचिवालय नई दिल्ली को बनाया गया है इसके लिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए डिफेंस एग्जीबिशन जो है इसका आयोजन गुजरात में होना था, जिसको स्थगित कर दिया गया है। ये एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एग्जीबिशन है, तो ये ध्यान रखेंगे, हालांकि अभी इसको स्थगित किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है विश्व बैंक से लेकर के। विश्व बैंक में भारत के जो प्रमुख थे जुनैद अहमद, अब इनको वहाँ का उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जी अशोक कुमार देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक बने हैं। ये अपनी जो रिपोर्ट है वो एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, उनको सौंपेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है माधवपुरी बूच, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेबी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप इकोनॉमिक्स के व्यू से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये देख लेंगे। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव जो हुआ है छतरपुर में एमपी में हुआ है। और सिंगापुर एयर शो में तेजस विमान का प्रदर्शन भारत की तरफ से किया गया था, तो ये ध्यान रखना है। कोबरा वॉरियर आपसे पूछा जा सकता है, ये एक बहुपक्षीय वायुसैनिक संयुक्त अभ्यास है, ब्रिटेन का है, तो ये ध्यान रखना है। देखिए इस बार 66 बीपीएससी में ये प्रश्न आया था, पूछा गया था कि अटल टनल की संभवतः लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर है। मैंने बताया कि जो प्रतियोगिता दर्पण का जिस्ट तैयार किया जाता है वो परीक्षा के व्यू से तैयार किया जाता है, ऐसे नहीं कि जैसे आप प्रश्न में हेडिंग ये है कि अटल टनल 10,000 फुट की ऊंचाई पर है और विश्व की सबसे लंबी टनल है, जिसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया है। हो गया, बस आप इतना देखें और आप परीक्षा के लिए सोचे कि वन लाइनर करंट अफेयर हमने तैयार कर लिया, इससे काम नहीं चलता है। आपसे प्रश्न 67 की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूछा गया था। देखिए जबकि इसका उद्घाटन कब किया था पीएम मोदी ने, 3 अक्टूबर 2020 को। इतना पुराना प्रश्न पूछा गया, तो इसमें इसके टनल की लंबाई की बहुत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन देखिए यही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और अप्रैल 2022 का पीडी मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है। मिलन 2022, ईस्टर्न ब्रिज 6 दोनों ध्यान रखेंगे, ये नौसेना का है, बहुपक्षीय संयुक्त अभ्यास, और भारत व ओमान की वायुसेना का ये संयुक्त अभ्यास है ईस्टर्न ब्रिज 6, ठीक है। गणतंत्र पैरेड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट है, पूर्वी चंपारण के सकीबुल गनी जो बिहार के ही हैं, हमने बताया पूर्वी चंपारण के, प्रथम श्रेणी पदार्पण मैच में इन्होंने तीसरा शतक बनाया है, ऐसा पहले बल्लेबाज बने हैं ये। 67 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न एक ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत का 1000वां ओडीआई अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है किसके विरुद्ध खेला गया है, ये ध्यान रखेंगे आप। 1000वां मैच 6 फरवरी 2022 को वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध खेला गया था और इसमें कप्तान रोहित शर्मा थे, ठीक है। और ये मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत में ही, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका इम्पोर्टेंट, वो है ये इम्पोर्टेंट है, देखिए बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियन 2022, इसका आयोजन मलेशिया में हुआ था। और 70वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियन 2022, इसका आयोजन जो है भारत के भुवनेश्वर में हुआ था, ये दोनों ध्यान रखने हैं आपको, ठीक। उसके बाद आईसीसी अंडर 19 वाला आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 67 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें विजेता स्वयं भारत ही है और वो विजेता इंग्लैंड है, ध्यान रखेंगे। आईसीसी के 14वें अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, जिसमें विजेता भारत है, ये 5वीं बार विजेता भारत हुआ है। और इस मैगजीन का लास्ट प्रश्न जो मुझे इम्पोर्टेंट है लगा, वो है शीतकालीन ओलंपिक 2022, इसका आयोजन जो है बीजिंग चीन में किया गया था और शुभंकर विंगडवेन था। इसमें ध्यान ये रखना है कि भारत की तरफ से इस बार कोई पदक जीते नहीं गए हैं, जबकि भारत का एकमात्र खिलाड़ी जम्मू एंड कश्मीर का इसमें आरिफ खान शामिल हुए थे, ये ध्यान रखेंगे। स्कीइंग खेल में ये शामिल हुए थे। प्रथम स्थान इसमें नॉर्वे का है, सेकंड जर्मनी और थर्ड क्रमशः चीन का आया है, ठीक है। ये प्रतियोगिता दर्पण यहीं पर एंड होता है, आपने अप्रैल का भी देख लिया।